नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल किशोर द लूसेंट अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग मैथ्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मेरे एक कलीग हैं जिनका नाम है रंजन कुमार। वो आज से एडवांस मैथ्स शुरू कर रहे हैं। एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज उसे ध्यान से देखेंगे। आज बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस पर कुछ क्वेश्चंस उन्होंने डील किया है और इस टॉपिक को जारी रखेंगे वो। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री के बाद वो मेंसुरेशंस भी ले आएंगे और आपको ज्योमेट्री वगैरह एडवांस मैथ्स भी वो इसी 10 क्लासेज में वो खत्म करेंगे। ठीक है, तो उनको रेगुलर आप देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद जो वीडियो में शुरू करेंगे वो होंगे रंजन सर। थैंक यू। Welcome you all in the Lucent Academy. Myself Rajan going to teach you all advanced maths. आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से। हम लोग कंसेप्ट देखेंगे और उससे फिर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे हमारा जो कंसेप्ट होगा वो धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर होगी किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कहने का सेंस क्या है? जो ट्रायंगल उसमें एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ये भी सेम ट्रायंगल लेते हैं, एक एंगल क्या लिया 90 डिग्री। ये क्या हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल। कभी कभी जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या होगा? एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, दूसरा हाइपोटेनस होता है। बेस कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे? कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है। इसमें बेस कौन सा होगा? ये एंगल थीटा है तो बेस क्या हो जाएगा? बीसी क्या हो जाएगा? बेस। और एबी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। एबी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। यदि हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये एंगल क्या है 90 डिग्री। यदि हम इसको लिए थीटा तो इसके से बेस क्या हो जाएगा? एबी हो जाएगा क्या चीज? बेस। एबी क्या होगा? बेस। और बीसी क्या हो जाएगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा? ये एंगल एसी क्या होगा? हाइपोटेनस। एसी क्या होगा? हाइपोटेनस। हमेशा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम रेफरेंस फिगर कौन सा लेंगे? ये फिगर को हम रेफरेंस मानेंगे। इसमें थीटा बनेगा वो कौन सा एंगल होगा? ए बी सी है, थीटा बनेगा वो मेरा ये एंगल होगा। ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम क्या बताता है? जो h स्क्वायर होगा वो क्या होगा? b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h क्या है? हाइपोटेनस, p परपेंडिकुलर, b फॉर बेस। यदि हम एक ट्रायंगल लिए ए बी और सी, ये हम लिए 90 डिग्री, इसको माने हम थीटा। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? h, बेस कौन सा होगा? b, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो क्या किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? AC। AC का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जनरली हमको ट्रिग्नोमेट्री में सब एंगल के बारे में पढ़ना पड़ता है। कौन कौन सा एंगल? साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में, टैन थीटा के बारे में। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। उसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। और फिर कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। साइन का वैल्यू क्या होता है? कॉस, टैन, कॉसेक, सेक। और कॉट का वैल्यू क्या होता है? ये हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे चैप्टर को। साइन का वैल्यू क्या होता है? b बाई एच। b बाई एच। कॉस का वैल्यू क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? b बाई एच। और टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इसको करेंगे बाई के फॉर्म में क्या आ जाएगा? b बाई। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? e बाई h है तो h बाई। उसी प्रकार कॉस का रेसिप्रोकल सेक। सेक थीटा क्या हो जाएगा? h बाई। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? b बाई। आइए कुछ स्टैंडर्ड एंगल देखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में? उसी टाइम पे आगे का डिराइव कर देंगे।
साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और फिर साइन 90 1। अब कॉस के केस में क्या होगा, जो साइन 90 का वैल्यू हो इसका वैल्यू होता है कॉस 0, कितना होगा 1, फिर √3/2, फिर 1/√2 और 1/2 और फिर 0। और tan पे क्या होता है, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये डिवाइडेड बाई कितना होगा 0/1 0। इसी प्रकार यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√3 और ये 1 और ये √3 और ये नॉट। इसी से हम कॉसेक थीटा, सेक थीटा और फिर कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये टेबल से। यदि हमको फाइंड करना हो कॉट 45, tan 45 का रेसिप्रोकल होगा कॉट 45, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1। उसी तरह मुझे फाइंड करना होगा सेक 45, तो कॉस का रेसिप्रोकल होगा क्या हो जाएगा वैल्यू √2। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे और हम इसके डेप्थ में जाएंगे। मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, वो वैल्यू किसका निकल रहा है tan थीटा और sec थीटा रिस्पेक्टिवली मतलब पहला जो वैल्यू दिया हुआ है किसका दिया हुआ है tan थीटा का, दूसरा वैल्यू जो दिया हुआ है किसका है sec थीटा का। हम फाइंड करते हैं क्या होता है, देखते हैं। साइन थीटा इक्वल क्या होता है 5/13 इज इक्वल क्या होता है p/h, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हम लिए ABC, इसमें p मेरा क्या है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री, p क्या है ABP है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 5, और H क्या है AC, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 13। हमको B से निकालना है, B से बेस जानते क्या चाहिए h² इज इक्वल टू p² प्लस b², तो b² इज इक्वल क्या हो जाएगा h² माइनस p², h² कितना हो जाएगा 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा 144। तो b का वैल्यू मेरे कितना आया √144, ये कितना आ जाएगा, तो हम इसका वैल्यू निकालना है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है p/b, p कितना है, क्या वैल्यू निकालना है हमको tan थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है p/b। p कितना है, p मेरा है 5 और b कितना है 12, कितना हुआ 5/12। और sec थीटा क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस क्या होता है b/h, b/h कितना हुआ 12/13, इसका रेसिप्रोकल 13/h/b हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कितना जाएगा 13/12। कौन सा आंसर मेरा होगा 5/12 एंड 13/12, कौन सा होगा ऑप्शन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ साइन ऑफ एंगल इज 2/3 देन कोसाइन ऑफ द एंगल विल बी। ये साइन दिया हुआ है हमको, साइन थीटा मान लेते दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2/3, हमको क्या निकालना है cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा इज इक्वल टू क्या। तो हम रेफरेंस फिगर ड्रॉ करते हैं पहले, ये मेरा रेफरेंस फिगर है ABC, ये 90 डिग्री और ये फिर थीटा मानते हैं। साइन थीटा क्या होता है p/h, ये क्या होता है p/h, p कितना होगा मेरा 2, h कितना होगा 3, तो बेस कितना हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे h² इज इक्वल टू p² प्लस b², तो b² इज इक्वल क्या हो जाएगा h² माइनस p², ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा 5, तो b क्या हो जाएगा √5। इसका जो वैल्यू है वो क्या है, √4 का वैल्यू कितना होता है 2 और √9 का वैल्यू कितना होता है 3, तो ये √2 और 3 के बीच में होगा, तो हम बोल सकते हैं क्या ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। cos थीटा क्या होता है b/h, तो b कितना है ग्रेटर देन 2 और h कितना है 3, तो कौन सा ऑप्शन मेरा होगा ऑप्शन बी ग्रेटर देन 2/3, तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरा सही, ऑप्शन बी का राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17, हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है 2 sin थीटा प्लस cos थीटा बाई 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा। हमको ये एक्सप्रेशन जो इसमें क्या क्या अननोन है, हमको साइन थीटा दिया हुआ है तो cos थीटा अननोन है, यदि हम साइन थीटा दिया हुआ है हमको 8/17 और ये कितना होता है p/h। एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं ABC, ये क्या हुआ 90 डिग्री, ये क्या हुआ मेरा थीटा, तो p कितना है 8 और ये 70, तो मेरा बेस कितना हो जाएगा b² इक्वल क्या हो जाएगा
एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे कितना होगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 289 माइनस 64 कितना जाएगा 225। इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना होगा 15, मतलब बेस मेरा कितना है 15। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच 15/17। एक्सप्रेशन मेरा क्या है 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 3 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा। 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 8/17 प्लस कॉस थीटा 15/17 डिवाइडेड बाई 3 कॉस थीटा 15/17 प्लस 5 साइन थीटा। साइन थीटा क्या है 8/17। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 8 या 16 प्लस 15 कितना हो जाएगा 31/17 और नीचे में 15 3 जा 45 और 40 कितना हो जाएगा 81/17। 17 कैंसिल आउट कितना आएगा 31/85। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ये मैच कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन। आइए कुछ स्टैंडर्ड हम रिजल्ट भी याद करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल कितना होता है 1। यदि हम इसी में दोनों साइड साइन से डिवाइड किए, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स और फिर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसी से हम एक और रिजल्ट डिराइव करते हैं। हम यहाँ पे क्या किए साइन से डिवाइड किए, अब कॉस से डिवाइड करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और फिर cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स कितना जाएगा 1 और 1 बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। ठीक है, और स्टैंडर्ड जो याद करिए कैसे साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, साइन एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, cos एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा और फिर cos एक्स माइनस वाई क्या होगा। 1 बाय 1 हम कैसे याद करेंगे और शॉर्ट ट्रिक क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा, साइन है तो साइन कॉस और कॉस साइन। यदि एक्स प्लस वाई है तो, यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्या बोले साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स और फिर साइन वाई। प्लस था तो प्लस दिए, माइनस है तो माइनस देंगे, फॉर्मूला सेम। साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स और साइन वाई। कॉस के किस में क्या होगा कॉस कॉस साइन साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कॉस एक्स प्लस क्या बोले कॉस के केस में क्या होगा कॉस कॉस साइन साइन, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और माइनस के केस में क्या होगा प्लस, तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स और फिर साइन वाई। tan के रिस्पेक्ट में क्या होगा, tan एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा और फिर tan एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। tan के केस में क्या होगा, यदि प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा और tan एक्स प्लस tan वाई और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan एक्स और tan वाई। एक बार क्या होगा यदि प्लस है तो ऊपर प्लस होगा और एक बार प्लस में रहेगा, एक बार इंटू में रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक बार माइनस है तो माइनस में रहेगा, नीचे इंटू में रहेगा और माइनस तो प्लस हो जाएगा साइन। क्या हो जाएगा tan एक्स माइनस tan वाई और नीचे में 1 प्लस tan एक्स और tan वाई। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होता है, सिमिलरली साइन एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, कॉस एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा और फिर tan एक्स प्लस वाई और फिर एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या होता है। इससे रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन करेंगे, 1 बाय 1। एक साइन का क्वेश्चन लेंगे, एक कॉस का, एक tan का। आइए हम कुछ पढ़ते हैं। एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो बेसिकली कैसे होता है, एंगल मेजरमेंट।
दो लाइन आपस में क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा। दो लाइन, यदि एक लाइन ओ ए लिए और ओ बी, तो आपस में क्या बना रहा है, जो आर्क फॉर्म होता है दोनों लाइन के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल। उसको डिनोट करते हैं, मान लेते हैं थीटा से। तो दो एंगल यहाँ बन रहा है। एक एंगल कौन सा बन रहा है, ये एंगल, और एक बन रहा है कौन सा, ये एंगल कितना हो जाएगा, हम एक जानते हैं क्या चीज, एक पॉइंट अपने चारों ओर कितना बनाता है, 360। तो ये एंगल थीटा है, तो बाकी का एंगल क्या होगा, 360 माइनस थीटा। तो बेसिकली जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो दो यूनिट में होता है। एक कौन सा यूनिट होता है, डिग्री मेजरमेंट, डिग्री, और दूसरा होता है रेडियन। जो डिग्री का मेजरमेंट होता है उसमें क्या होता है और रेडियन का मेजरमेंट क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे हम जानते हैं क्या चीज, कि एक पॉइंट अपने चारों ओर कितना फॉर्म करता है, 360, और एक लाइन एक साइड कितना फॉर्म करेगा, 180, इधर 180 और इधर 180। वही 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई रेडियन में। ठीक है, रेडियन में कितना होता है, 360 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन। उसी प्रकार से हम बोलेंगे 180 डिग्री, वो कितना रेडियन हो जाएगा, उसका आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। उसी तरह हम बोलेंगे 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, इसका आधा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन। अब देखते हैं कि रेडियन मेजरमेंट और डिग्री से कैसा तरह का क्वेश्चन आता है। दो क्वेश्चन लेंगे, एक रेडियन टू डिग्री और दूसरा क्वेश्चन डिग्री टू रेडियन। आइए हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है। वैल्यू ऑफ 3 पाई बाई 5 रेडियन इन डिग्री। ये जो दिया हुआ हमको रेडियन में दिया हुआ, हमको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो हम जानते क्या है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, 360 बाई 2 पाई। और कितना रेडियन दिया हुआ, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 5 रेडियन। डिग्री में करेंगे क्या होगा, 360 डिग्री बाई 2 पाई इंटू 3 पाई बाई 5। पाई पाई कैंसिल आउट, 5 2 10 कैंसिल आउट, 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। मेरा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम कौन सा टॉपिक अभी कर रहे हैं, रेडियन टू डिग्री कन्वर्सन, डिग्री और डिग्री टू रेडियन। यदि हमको एंगल दिया हुआ रेडियन, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, और डिग्री में दिया हुआ तो रेडियन में। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 150 डिग्री इन रेडियन। हम जानते हैं क्या है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 360। और फिर कितना है, 150 डिग्री इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 360 इंटू 1 बाई 150 कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम्स, ये 12 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, कितना जाएगा 5 पाई बाई 6। कौन सा आंसर होगा मेरा, 5 पाई बाई 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए हम कुछ और देखते हैं डिग्री से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। हम जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में कौन सा एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई, ये निगेटिव वाई। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, देखिए एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होता है, पहले हम जो लिखते हैं उसको क्या है, एक्स, दूसरा क्या है, वाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। थर्ड में क्या है, निगेटिव 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 निगेटिव। और फोर्थ में क्या है, एक्स क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और वाई क्या है, निगेटिव। ठीक है, अब देखिए जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो दो डायरेक्शन में होता है। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और एक होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव कर रहा है, क्लॉक ऐसे मूव करता है इस डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन। क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन हुआ,
ये वाला, ये क्या हुआ क्लॉकवाइज, और ये क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसी को बोलते क्या चीज काउंटर क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं इसको और काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो यदि हम क्लॉकवाइज लेंगे तो एंगल क्या लेते हैं निगेटिव एंगल, और यदि एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो एंगल क्या लेंगे पॉजिटिव एंगल। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं हम, यदि हम क्लॉकवाइज मेजरमेंट करें तो क्या होगा निगेटिव एंगल। ठीक है, यदि हम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है एक्स और ये वाई, सिमिलरली यहाँ पे एक्स और ये वाई। यदि हम क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज मतलब जिस क्लॉकवाइज यहाँ पे लिए, और यदि हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो क्या होगा एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव। आइए हम देखते हैं क्या चीज जो हम पढ़े हैं, साइन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई, और कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई, उससे हम कैसे ये सब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमको स्टैंडर्ड जो रिजल्ट मालूम है वो कौन कौन सा एंगल का मालूम है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का वैल्यू, 45, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। अब हमको साइन 75 का वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे साइन 75 डिग्री। ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 45 डिग्री। उसका हम साइन एक्स प्लस वाई में एक्सपेंड करेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे साइन एक्स, साइन एक्स ऊपर फॉर्मूला लिख देते हैं, प्लस साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स और फिर साइन वाई। पहला टर्म क्या लेंगे हम साइन एक्स लेंगे, दूसरा टर्म क्या लेंगे वाई, साइन 30, साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और फिर साइन 45 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 0 1/2, कितना होगा 1/2, रूट कॉस 45 कितना होगा साइन 45 के बराबर होगा, इसका वैल्यू क्या होता है 1/√2। कॉस 30 कितना होगा साइन 60 के बराबर होगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और फिर ये साइन 45 1/√2। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2, 1 प्लस √3/2√2। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है, cos 105 का वैल्यू निकालना है। देखिए हम कैसे 105 यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, 45 प्लस 60, हम लिखेंगे क्या चीज cos 45 प्लस 60 डिग्री। तो cos के केस में क्या होता है cos cos sin sin, और प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस sin 60 और sin 45 डिग्री। cos 60 कितना होता है, cos 60 वैल्यू कितना होगा जितना sin 30 का होगा, sin 30 कितना होता है 1/2, cos 45 1/√2 माइनस sin 60 कितना होता है √3/2 और sin 45 1/√2। सॉल्व करेंगे कितना होगा 1/2√2 माइनस √3/2√2, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस √3/2√2। लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे tan 15 वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है tan 15 का वैल्यू हम फाइंड करना है, tan 15 डिग्री। ठीक है, tan 15 हम यहाँ से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, जहां हम कर सकते हैं tan 45 माइनस 30 या फिर 60 माइनस 45। हम लेते हैं tan 45 माइनस 30, tan 45 डिग्री माइनस tan माइनस 30 डिग्री, क्या होगा tan x माइनस वाई, क्या होता है tan x माइनस tan y और फिर 1 प्लस tan x और tan y। tan x क्या होगा 45, tan 45 माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 45 और tan 45 कितना 1, tan 30 1/√3 और 1 प्लस tan 45 1 इंटू 1/√3, सॉल्व करें कितना होगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। ये मेरा आंसर होगा। आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, साइन थीटा के बारे में पढ़े थे, फिर कॉस थीटा और फिर tan थीटा, इससे रिलेटेड कॉसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, फिर कॉट क्या होता है।
इसका जो बेसिक होता है P बाई एच कौन सा होता है, H बाई बी कौन सा होता है, P बाई बी कौन सा होता है, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद और हमें क्या पढ़े, कुछ फार्मूला पढ़े थे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। दोनों तो साइड हम यदि साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किए तो क्या होगा, दोनों साइड यदि हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे कौन सा फार्मूला आएगा। फिर साइन एक्स प्लस वाई का रिजल्ट क्या होता है, साइन एक्स माइनस वाई का रिजल्ट क्या होगा, कॉस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का क्या होगा, टेन एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई का रिजल्ट क्या होता है। और इससे रिलेटेड हम लोग कल और क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल का। और हम लोग कल और क्या देखेंगे, ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ग्राफ ऑफ साइन एक्स कैसा दिखता है और कॉस एक्स का ग्राफ कैसा दिखेगा। जो हम लोग एंगल जो याद किए उसका कौन कौन सा एंगल याद किए, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और एक और क्या याद किए थे, 45 डिग्री का। कल हम लोग ग्राफ के मदद से ये जो हम एंगल याद किए उसको हमको याद करना नहीं पड़ेगा। कल हम ग्राफ समझाएंगे, उसमें हम दिखाएंगे कि साइन 0 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे केवल ग्राफ से। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।